ओके दानियाल भाई, हम लोग लाइव हैं और क्या देखते हैं, लेट्स सी कि कितने लोग भी ज्वाइन करते हैं, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। मैं जरा सेट कर लूं। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? ठीक अच्छा, ठाक हैं? मुझे कमेंट्स वगैरह शो होंगे यहाँ पे? हाँ हाँ, कमेंट शो होंगे। नहीं, आपको नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे आएंगे ना मेरे पास, मेरी उसके ऊपर, तो फिर मैं यहाँ शो करवा दूंगा। वो मैं आहिस्ता आहिस्ता ओके। जब हम टॉक थोड़ी हमारी Q&A की तरफ जाएगी तो फिर उस पर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम दानियाल साहब, आप हमारे शो में हैं आज। शो तो मैं क्या बोलूँ, हम लोगों ने एक ऐसी लाइव स्ट्रीम की थी कि हमारे लोगों के लिए कि वो सीख सकें कि किस तरह से हम लोग बहुत सारे मल्टीपल एक्सपीरियंसेस करके अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं और उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं, जिसके ऊपर हमने अभी लास्ट सेशन किया था अनस के साथ। अभी आज दानियाल भाई के साथ है। एक अभी थोड़ी देर पहले ग्रुप पे पोस्ट लाइव हुई है अगले उसकी जो हमारा हारिस के साथ है। तो आज का जो सेशन है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि जो हमने रखा है हारिस उसका। शम्सी के साथ है या हारिस मलकानी के साथ है? मलकानी के साथ है। शम्सी के साथ भी करो मलकानी, यार। शमसी के साथ भी कर लेता हूँ शम्सी यार। आपकी मुझे साहिब असल है। में ना, मैं इतना नेटवर्क नहीं है मेरा, कराची में अभी आया हूँ। हाँ, कराची में चलो अभी मैं आया हूँ करवाऊंगा। क्योंकि मैं था नहीं करवाऊंगा। मैंने कराची, तो मैं सबसे रब्ता कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो चलो चलो, अच्छा। हमारा आज का सेशन का जो मोटिव है वो ये है कि हमने अपनी इंक्रीज सेल्स को इंक्रीज कैसे करना है, और अपने जो ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, चाहे वो आपका फेसबुक पर है, आपका इंस्टाग्राम पर है। इंस्टाग्राम की भी काफ़ी क्यूरीज आती रहती हैं, दराज पर है, शॉपिफाई पर है। ये लोकल पाकिस्तानी मार्केट की बात होगी यहाँ पे। और आप कितने ज़्यादा उनके ऊपर अपने ब्रांड को, अपने बिजनेस को, अपने लोकल सेलिंग अकाउंट को लेके जा सकते हैं। तो ये हमारे आज का उसका था। दानियाल भाई जो है वो, उनको मैं पिछले तकरीबन 1.5 साल से जानता हूँ। जब मेरा अपना जर्नी स्टार्ट हो रहा था तब जो है वो शेख दानियाल जो है ग्रुप पे हीरो होते थे इसी के। और जो है ना, बड़ी पोस्टें होती थी, हर दूसरे दिन एक पोस्ट, दूसरी पोस्ट, तीसरी पोस्ट। तो मैं इनसे प्रोडक्ट अप्रूवल लिया करता था कि यार दानियाल भाई ये देख के बता दें ये चलेगी नहीं चलेगी। ये बोलते थे बस तुम मुझे ना स्टैट्स नहीं भेजा करो, तुम मुझे नाम बताया करो। तो वो तब पता नहीं कितनी हंटिंग कर रहे होते थे, तो वो, उस वक्त मुझे बोलते थे कि वो यार असल में नाम नाम बताया। नाम पूछने का रीजन ये होता था कि नाम पता चल के ना, वो पता चल जाता था कि ये लड़के भी लगे हुए हंट करने के लिए। तो हमारे पास इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, तो उसी वक्त पता बिल्कुल। चल तो जाता था कि यार सही है या गलत है। उस वक्त जो है खैर। दानियाल भाई ने मुझे सपोर्ट करके जो है वो 2 प्रोडक्ट बताई थी। एक तो 10 स्टॉपर था बदनाम ज़माना। वो कह रहे थे यार मैं भी कर रहा हूँ, ये तुम भी कर सकते हो, कर लो अगर इसमें इसमें जो है कम्पीट कर सकते हो, हम भी कर रहे हैं, अच्छी प्रोडक्ट है, आप लॉन्च करें। दूसरा एक और प्रोडक्ट था, उस पर काम किया था। तो ये थोड़ा सा हमारा तारुफ है। दानियाल को मैंने ऐसे जानना शुरू किया, फिर कराची आया, यहाँ मुलाकात होती रही। और उसके बाद हम ये जो है अपनी एक एजेंसी चला रहे हैं, कॉर्पोरेट फ्रीडम के नाम से, उसके ओनर हैं और बहुत सारे काम करते हैं। तो ये थोड़ा सा तारुफ मेरी तरफ से था। दानियाल, आप अपना कोई तारुफ कराना चाहें तो उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं कुछ की तरफ। जी जी बिल्कुल। देखें, आपने काफी डिटेल तारीफ तो दे दिया है। तो मैं भी जो है पिछले तकरीबन 2 साल हो गए हैं, बल्कि 1.5 से 2 साल तकरीबन हो गए हैं कि मैं जो है वो दराज पे काम करने स्टार्ट हुआ हूँ। इससे पहले मैं बिजनेस ग्रेजुएट हूँ जेविस से। और इसके अलावा अब MBA करने का भी इरादा रखता हूँ। और इसके साथ साथ जो है मैं 1.5 से 2 साल से मैंने आपको बताया कि दराज के ऊपर स्टार्ट किया हुआ है। पहले एज अ VA स्टार्ट किया था। और जब क्लाइंट बढ़ते गए तो टीम मेंबर्स हायर किए। और अब मेरी अपनी एजेंसी है। आज तक मैंने किसी पार्टनर के साथ काम नहीं किया। 1 से 2 बार अलग जगहों पे पार्टनर्स रखे, Etsy में और Amazon में, लेकिन वो पार्टनरशिप्स नहीं चली। तो ज़्यादातर मेरा जो फोकस है वो अपनी एजेंसी के ऊपर ही है और दराज के ऊपर, पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर ज़्यादा मेरा फोकस है। इससे पहले मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया है, Etsy को भी एक्सप्लोर किया है और eBay को, Amazon को भी एक्सप्लोर किया, लेकिन वहाँ हमारी बात बनी नहीं। जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर एक ही फील्ड में रहूंगा, एक ही डोमेन के ऊपर अपना हाथ सही से रखूंगा, तो वहां मुझे ज्यादा फायदा है, रादर देन मैं अपने बहुत सारी जगह जो है अपने हाथ डालूं। सबसे मेन बात ये होती है कि जब बोरिंग करते हैं पानी निकालने के लिए मोटर की, अगर आप बिल्डिंग में रहते हैं आपको पता होगा, तो जब बोरिंग करते हैं अगर वो बहुत सारे खड्डे खोदते हैं तो आपको पानी नहीं मिलेगा। एक ही खड्डा डीप अगर आप खोदेंगे तो आपको जल्दी पानी मिल जाएगा। तो नहीं नहीं, इसलिए मैं इसी बीइंग रीजन से जो है पेट्रोलियम ना मैंने इंजीनियर दराज और के। मैं क्योंकि सिंध का हूँ, वहाँ पे बोरिंग वगैरह ज़्यादा होती रहती है, और मैं पेट्रोलियम इंजीनियर भी हूँ, तो खड्डे खोदे हैं हमने काफ़ी ज़्यादा, तो हम फ्यूल ढूंढने के लिए। देखिए आपको तो तो इसका ऐसा एक्सपीरियंस है।
ये बिल्कुल ऐसी बात है कि बिल्कुल आपको एक ही फोकस रखना पड़ता है, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, अपनी एक पहचान बनानी पड़ती है और उसके बाद ही आपको वहाँ पे अवेयरनेस मिलती है और लोग आपको पहचानते हैं, विजिबिलिटी ज़्यादा मिलती है। बिल्कुल। अच्छा दानियल, स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक के ऊपर कि इंक्रीज सेल्स कैसे इंक्रीज करें, आपने ये बता दिया कि आपका जो फोकस है वो पाकिस्तानी मार्केट में है, लेकिन मैं इस पे सवाल करना चाहूँगा कि क्यों है, मतलब पाकिस्तानी मार्केट में ऐसा क्या रखा है लोगों को जो नज़र नहीं आता, जो आपको नज़र आया और जो आपको फोकस करे रहता है कि नहीं यार पाकिस्तानी मार्केट इज अ ह्यूज मार्केट और इस पे काम करते रहना चाहिए? देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ। एक होता है हर मार्केट में अंदर जाने के लिए ना कुछ नजर आते हैं, पॉइंट्स नजर आते हैं शुरू में कि यार ये अच्छे पॉइंट्स हैं जो हमें एंट्री लेनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो यहाँ पाकिस्तान में मंजन बिकता है ना, वो बिकता है पैसों का, कि यार पैसे कमा रहे हैं। सेल्स जो वो होती है ना, स्क्रीनशॉट्स, कि भाई आज ड्रॉप शिपिंग में किसी ने $1 लाख की सेल कर ली है। अब बंदा सोचे, दराज वाला बैठ के सोचे कि यार $1 लाख तो ये एक दिन में सेल कर रहा है, मैं तो पूरी जिंदगी लगा दूं $1 लाख सेल नहीं करूंगा दराज पे। तो यार ये क्या बात हुई। तो मकसद है कि सबसे पहले लोग सेल्स दिखाते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वो दिखाते हैं भाई प्रॉफिट्स हमें हो रहे हैं, हम जो है वो ऑटोमेशन कर रहे हैं। ये सारी बातें उस वक्त होती हैं कि जब आप उस मार्केट में एंट्री लो और उस मार्केट में अपने आप को अबूर हासिल करो। अब हर मार्केट में एंट्री लेना और उसमें अबूर हासिल करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अब अगर मोहम्मद अशरफ जो है वो अमेजोन की तरफ जाते हैं तो एक पाकिस्तानी अमेजोन की तरफ जा रहा है। अब बहुत सारे पाकिस्तानी भी अमेजोन की तरफ हैं, इंडियंस भी अमेजोन की तरफ है, चाइनीज बड़े बड़े लोग अमेजोन की तरफ हैं, अमेरिकन पूरा अमेजोन के ऊपर बहुत सारी लोग हैं और सेचुरेशन बहुत ज्यादा है। चलिए सेचुरेशन भी होगी, इसके अलावा कंपटीशन बहुत हाई है। जब एक मार्केट में कंपटीशन हाई होता है तो उसका जो बैरियर टू एंट्री होता है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बैरियर टू एंट्री। अब मोहम्मद अशरफ या शेख दानियल $1 लाख लेके अमेजोन के ऊपर एंट्री नहीं ले सकता, कभी भी नहीं ले सकता। 1 लाख में तो उसकी खाली कंपनी वगैरह की सेटअप होगा, ठीक है। तो अगर वही $1 लाख लेके मोहम्मद अशरफ जो है दराज के ऊपर आता है तो कुछ ना कुछ कर सकता है। वो बहुत ज्यादा सेल्स तो नहीं जनरेट करेगा, बहुत ज्यादा अमीर मिलियनर तो नहीं बन जाएगा, लेकिन जिस पोजीशन पे मोहम्मद अशरफ है उस पोजीशन पे बहुत अच्छा कमाना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 1 लाख की सेविंग है, इसका मतलब है कि मैं 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये महीना कमाता हूँ, इसलिए मेरे पास $1 लाख की सेविंग है। इससे ज्यादा सेविंग मेरे पास नहीं है। उस 1 लाख से अगर मैं दराज के ऊपर काम शुरू करता हूँ और मेरे पास 20 हज़ार रुपये महीना और आने लग जाता है तो मेरी जो मंथली इनकम है वो 20 हज़ार से 40 हज़ार रुपये हो जाती है। तो एक एज अ पर्सन जिसके पास $1 लाख सेविंग है, उसके लिए अमेजोन या ईबे या एटसी जो बड़े बड़े जो आप समझ लें स्क्रीनशॉट्स हैं, उसके किसी काम के लिए। इसके लिए आसान अल्फाज में दराज, टेलीमार्ट, लोकल शॉपिफाई, फेसबुक पे माल बेचना, व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट में माल बेचना, ये बहुत आसान बातें हैं और टेक्निकल भी कम है, ठीक है। जिसके पास पैसे कम है, जिसके पास तालीम कम है या जिसके पास टेक्निकलिटीज कम है, लोकल पाकिस्तानी के पास टेक्निकलिटीज कम है जिसके लिए वो किसी के और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। अब आप खुद बताएं कि आप एक दराज के वीए हैं, मैं भी एक दराज का वीए हूँ, मेरी भी एजेंसी है। दराज का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो क्लाइंट खुद ना कर सके। दराज का कोई एक ऐसा काम नहीं है कि जो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो। लोग हमसे क्यों करवाते हैं? लोग हमसे इसलिए करवाते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। अगर किसी के पास टाइम हो तो हम उसको खुद बताते हैं कि यार ये काम आप खुद कर सकते हो, ठीक है। उसको हम एज अ क्लाइंट उसके अपने ऊपर ऑनबोर्ड लेते ही नहीं है। तो कोई भी चीज में सीखने की या बहुत ज्यादा हैवी टेक्निकल चीज नहीं है। तो इसलिए दराज की मार्केट, ये पाकिस्तान की मार्केट मुझे बहुत अच्छी है। अमेजिंग अमेजिंग। बहुत ज़बरदस्त आपने डिफ़ाइन किया कि आप पाकिस्तानी मार्केट को इतना लाइक क्यों करते हैं। अच्छा, जो लोग थोड़ी बहुत भी अगर सेविंग रख रहे हैं तो वो आपने बताया बीच में बात करते हुए कि आप जो है व्हाट्सएप के ग्रुप्स के ऊपर और वहाँ पे सेल कर सकते हैं, उसको किस तरह से हम सेल कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी सेल्स कैसे ला सकते हैं? देखिए ये सारा चीजें होती है इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर। आपने भी देखा होगा आपकी व्हाट्सएप के ऊपर भी बहुत सारी ब्रॉडकास्ट स्टेटस ऐसे आते होंगे कि जिसमें औरतों के सूट लगे होते हैं और चाइना के आइटम लगे होते हैं। तो ये वो सारे लोग होते हैं जो मार्केटों में घूमते हैं। अब ये एक पूरा सिस्टम है, इसकी पूरी एक सिस्टम बना हुआ है। एक मार्केट में बैठा होता है दुकानदार, दुकानदार या तो इम्पोर्टर होता है या होलसेलर होता है, वो अपनी एक ब्रॉडकास्ट बनाता है। अब उसको लोग चाहिए होते हैं ऐसे जो घरों पे ये आइटम बेचें, उसको लोग चाहिए होते हैं ऐसे जो इंडिविजुअल बेसिस पे ये आइटम बेचें। वो उन लोगों को इकट्ठा करता है, उसकी ब्रॉडकास्ट बनती है। अब उसकी ब्रॉडकास्ट से जो लोग उसकी ब्रॉडकास्ट में ऐड होते हैं वो अपनी आगे ब्रॉडकास्ट बनाते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने किसी इंपोर्टर के ब्रॉडकास्ट में मैं ऐड हो गया हूँ, मेरा उसमें कोई पैसे नहीं लगे, ठीक है। ये इट्स लाइक अ ड्रॉप शिपिंग मॉडल। मेरे उसमें कोई पैसे नहीं लगे, मैं उसकी ब्रॉडकास्ट में ऐड हो गया। मैंने वो तस्वीरें सारी अपनी फेसबुक पे लगा दी है, अपने इंस्टाग्राम पे लगा दी है। अब अगर मेरे पास कोई ऑर्डर आता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ एड्रेस जो है वो उस होलसेलर को या इंपोर्टर को दूंगा
इम्पोर्टर ऑर्डर फुलफिल करेगा, सारी चीजें करेगा। एट द एंड ऑफ द डे वो मेरी कमीशन मेरे पास 7 दिन बाद भेज देगा, जो मैंने सेल्स करवाई होंगी उसकी कमीशन वो मेरे पास भेज देगा। तो ये एक सिंपल और जो है ना हेक्टिक मैं कहूंगा इसको, थोड़ा सा काम इसमें ज्यादा है। स्टेटस लगाना, लोगों को ऐड करना, उसकी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपने ग्रुप्स देखे होंगे, बाय एंड सेल के ग्रुप्स होते हैं, उस पर ये माल बिकता है। जितनी ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है वो सारी इसके ऊपर अप्लाई होती है। इसके ऊपर कोई किसी किस्म का एड एक्सपेंड वगैरह इस चीजों में नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मार्केटिंग चलती है कि ऑर्गेनिकली आप लोगों को अप्रोच करो, ऑर्गेनिकली आप अपने सर्कल को ग्रो करके अपने सर्कल के अंदर चीजें बेचो। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी को पैसे नहीं लगते, सिर्फ हेक्टिक काम है, टाइम लगता है। ये तो आपने पूरा बिजनेस मॉडल बता दिया ज़बरदस्त। ये जो वो लोग हैं जो सुन रहे हैं, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनके पास बिल्कुल छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, 5,000 10,000, वो लोग भी इससे शुरू कर सकते हैं। बल्कि इवन अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट पर हैं और आपको थोड़ा बहुत पता है मार्केट के बारे में, तब भी आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। हम आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा कि हम सेल्स इंक्रीज करने के बारे में और सेल्स फनल्स के बारे में बात करने बैठे हैं। तो दानियल भाई, आप ये बताएं कि हम लोग अपनी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जब भी कोई ब्रांड बिल्ड करते हैं या हम जब भी कोई लोकल सेलर स्टोर बिल्ड करते हैं, तो उसकी सेल्स हमारा पहले कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं सेल्स के हमारे पास, और उसके बाद हम और कौन कौन सी जगहों से अपनी सेल्स को ला सकते हैं, फिर हम आगे सवालों को लेके आएंगे। देखें, जब हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो प्रोडक्ट को हंट करते हुए हम जो है उसको मेजर करते हैं कि यार ये कहाँ कहाँ बिक सकता है, इसकी टारगेट ऑडियंस कहाँ कहाँ हो सकती है। सबसे पहले तो हमने उसको मेजर करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रोडक्ट की आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमने परफ्यूम बेचना है ना, परफ्यूम, और वो परफ्यूम ब्रांडेड नहीं है, वो परफ्यूम हमारे नाम का लोकल पीएल का है, तो उसे दराज के ऊपर लगाने का हमें कोई फायदा नहीं है। हमें क्यों फायदा नहीं है कि दराज के ऊपर एक बंदा आ रहा है जो सर्च करके चीज खरीद रहा है। दराज के ऊपर इम्पल्स बाइंग नहीं है। कोई ऐसी चीज जिसका कोई नाम ना हो उसे इम्पल्स बाइंग के जरिए बेचना होता है कि लोग उसको देखें और खरीदें। दराज के ऊपर ऐसा नहीं है कि लोग स्क्रोलिंग करते करते कोई चीज देख लें। दराज के ऊपर ऐसा है, किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर ऐसा होता है कि लोग सर्च करते हैं, उसका कोई नाम होता है, कोई कीवर्ड होता है, उसको सर्च करते हैं, उसको सर्च करके ले लेते हैं। लोग क्या सर्च करेंगे? लोग जुनैद जमशेद को सर्च करेंगे, जे डॉट के परफ्यूम को सर्च करेंगे, लोग वर्साची के परफ्यूम को सर्च करेंगे, जिनके नाम लोगों को पता है। अब अगर मैं शेख दानियाल के नाम से परफ्यूम लगा दूंगा, मेरा नाम किसी को नहीं पता, मेरी ब्रांडिंग नहीं हुई, तो उसको मुझे दराज पे लॉन्च करने का कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ अपना टाइम व्यय करूंगा अगर मैं दराज के ऊपर लॉन्च करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट को देख के पता चलता है कि यार ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ बिकेगी। इसी परफ्यूम को मैं आगे लेके चलूँ। अब इस परफ्यूम को मैं लॉन्च करता हूँ अपने लोकल शॉपिफाई पीएल के ऊपर और टेलीमार्ट के ऊपर। अब शॉपिफाई पीएल के ऊपर तो आपको पता है कि क्यों करना है, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल ब्रांड है, मेरी अपनी पर्सनल वेबसाइट है, मैं उसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग करूंगा, अपनी मार्केटिंग करूंगा, उसके जरिए मैं उसकी सेल्स जनरेट करूंगा, ठीक है। दूसरा, मैंने टेलीमार्ट पे क्यों किया? टेलीमार्ट में मैंने इसलिए किया क्योंकि टेलीमार्ट हमें ऑफर करता है कि यार आपकी ब्रांड का पूरा एक पेज, आपकी ब्रांड का पूरा एक ब्रांडेड स्टोर वो अपने स्टोर के ऊपर, अपने वेबसाइट के ऊपर लगाएंगे, आपको विजिबिलिटी देंगे और आपके लिए फेसबुक एड्स देंगे। अभी जो फेसबुक एड्स और मार्केटिंग की जो उनकी लालच है ना हमें, वो बहुत अच्छी लालच है। वो क्यों अच्छी लालच है? एक तो हमारे कोई पैसे नहीं लग रहे। हम अगर ऐड चलाते हैं, हमारे क्लाइंट अगर ऐड चलाता है, उसका 1 से 1.5 लाख रुपए बजट है अगर, तो वो 2,000 रुपये रोज की चला लेगा, 500, 1000, 1500, 2000 या 3000 रुपये रोज की चला लेगा। इससे ज्यादा वो एड स्पेंड स्टार्टिंग में नहीं करेगा। लेकिन अगर वही हम देखें टेलीमार्ट का एड स्पेंड या टेलीमार्ट की मार्केटिंग, तो उसके जो पेज के लाइक्स है वही 1 मिलियन प्लस है सबसे पहले तो, ठीक है। अगर वो पेज पे ही प्रोडक्ट आ जाए तो वैसे ही उसको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल जाता है। उसके बाद फिर उनकी एड्स, ठीक है, उनकी जब एड्स चलेंगी तो उनकी एड्स जो है वो बड़े बजट पे चलेंगी। उनका एड अकाउंट जो मैच्योर हुआ होगा वो बहुत ज्यादा मैच्योर हुआ होगा, बहुत पुराना एड अकाउंट है। उनकी जो एड चलेंगी वो अलग होगी, एक मार्केट प्लेस अपनी एड चला रही है, तो उनकी एड्स के जरिए हमें बहुत फायदा होगा और साइमल्टेनियसली हम अपनी भी ब्रांड बिल्डिंग कर रहे होंगे। तो जब दो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारी ब्रांड बिल्डिंग हो रही होगी तो हमारी ब्रांड को एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन मैंने दराज के ऊपर इसको लॉन्च नहीं किया। दराज के ऊपर लॉन्च क्यों नहीं किया? वो मैंने आपको बताया कि यार दराज के ऊपर लोग सर्च नहीं करते और दराज हमें कोई ऐसा ऑप्शन देता नहीं है कि दराज के जरिए हम फेसबुक पे मार्केटिंग करें, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट वाइज होता है। लेकिन ज्यादातर जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, परफ्यूम तो हर बंदा लॉन्च नहीं कर रहा होता है। जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट्स होते हैं या घर के इस्तेमाल के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो लोग सर्च करके लेते हैं, तो उन्हें हम दराज के ऊपर भी करते हैं, उन्हें हम टेलीमार्ट के ऊपर भी करते हैं और फेसबुक के ऊपर अपने मतलब शॉपिफाई के ऊपर भी करते हैं। अच्छा दानियल, आपने बताया कि टेलीमार्ट के ऊपर हम अपने ब्रांड को लेकर जाएं, तो इसमें थोड़ा सा ये डिटेल बताएं कि टेलीमार्ट पे हम ऑनबोर्ड कैसे होते हैं और उसके बाद जो एड्स चल रहे हैं उसमें हमारी कॉस्ट शामिल है या नहीं है,
उसके बाद जो हमें सर्विसेज दे रहा है टेलीमार्ट वो कौन सी हैं, हम लोग उनके पास किस तरह से डिस्पैचिंग करेंगे, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही नया टॉपिक है लिसनर्स के लिए कि टेलीमार्ट के ऊपर हम अपना ब्रांड जो है वो लेकर जाएं। अच्छा, उस ब्रांड के लिए ट्रेडमार्क, जैसे दराज मॉल के लिए हमें ट्रेडमार्क वगैरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं स्टार्ट करने के लिए, ताकि अगर अच्छा वो हर सेलर के लिए है या फिर कोई बड़ा सेलर है सिर्फ उसके लिए है, या ब्रांड है सिर्फ उसके लिए है, थोड़ा सा इन चीज़ों पर रोशनी डालें। ठीक है, देखिए इस पे ऊपर बात करते हैं। देखिए दो तरह के लोग टेलीमार्ट पे जाएंगे। एक वो जाएंगे, दो तरीके हैं जाने के। एक तरीका ये है कि आप जो है वो उनकी वेबसाइट पे जाएं, सेल ऑन टेलीमार्ट के ऊपर क्लिक करें और अपना फॉर्म वहां फिल कर दें। उनकी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपका अकाउंट ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस पूरा करेगी और आपका अकाउंट बना देगी। अब इसके अंदर जो है सिर्फ इतनी सी बात है कि आपका अकाउंट बन गया है, अब आपका प्रोडक्ट लाइव हो गया है और अब कीवर्ड के ऊपर आपका प्रोडक्ट शो करेगा। अब आपके ऊपर है, वही वाली बात है दराज के ऊपर के प्रोडक्ट डाल दिया, आप बैठ जाओ और इंतजार करो सेल्स का, ऑर्गेनिक सेल्स का इंतजार करो। ठीक है, इसमें कोई, अगर आप डायरेक्टली कोई बंदा जाता है टेलीमार्ट के ऊपर तो एक्स्ट्रा माइलेज कोई भी नहीं दे रहा उनको। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना ही मिलेगा कि आपका अकाउंट बन जाएगा, उनका एक स्टोर बन जाएगा और स्टोर बन के आपका अकाउंट लाइव हो जाएगा, मतलब आपका रैंकिंग प्रोडक्ट वाला लाइव हो जाएगा। प्रोसेस जो है हमारा, जो हम दराज पे करते हैं, वो यहाँ पे नहीं होता। वो यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें जो है वो ऑर्गेनिकली चल रही है। यहाँ पे सारी चीजें जो है वो उनके अपने हाथ में एल्गोरिथम बेस्ड नहीं है। ठीक है, अच्छा अच्छा। एल्गोरिथम बेस्ड नहीं है। इसके बाद क्या होगा, अच्छा इसके बाद अब दूसरा ऑप्शन क्या है जाने का टेलीमार्ट के ऊपर। दूसरा ऑप्शन ये है कि कॉर्पोरेट फ्रीडम मेरी कंपनी, जो कि टेलीमार्ट की ऑथराइज पार्टनर है, सर्विस पार्टनर है। अगर हमारे पास कोई बंदा आता है और हमारे साथ अपना अकाउंट खोलता है टेलीमार्ट का, ठीक है, एक टेलीमार्ट का अकाउंट है जो टेलीमार्ट के साथ डायरेक्ट खुलेगा, एक है हमारे साथ एफिलिएट होकर खुलेगा। अगर हमारे साथ एफिलिएट होकर खुलता है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस टेलीमार्ट की वेबसाइट के ऊपर एक ब्रांडेड स्टोर क्रिएट करेंगे उस पर्टिकुलर ब्रांड का, उस पर्टिकुलर ब्रांड का स्टोर क्रिएट करके उसके सारे प्रोडक्ट को लिस्ट करना। उसके बाद आपको, जैसे अभी मैंने बताया कि एल्गोरिथम बेस्ड नहीं है, ये मर्जी के ऊपर है कि जो पीछे बैकएंड पे बंदा बैठा हुआ है वो किस प्रोडक्ट को कहाँ प्लेस करे। ठीक है, तो अगर हमारा कोई क्लाइंट होगा, हमारा स्टोर होगा, तो हम कहकर उनको अब विजिबिलिटी दिलवाएंगे, प्रोमिनेंट स्पॉट्स के ऊपर विजिबिलिटी दिलवाएंगे कि भाई इस स्पॉट पे ट्रैफिक इतनी है, हमारा स्टोर यहाँ शो करना चाहिए। इस स्पॉट पे ट्रैफिक इतनी है, हमारा प्रोडक्ट यहाँ शो करना चाहिए। जब कीवर्ड ये वाला टाइप किया जाए तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट शो किया जाए। तो ये सारी चीजें हम उनसे क्या क्या करवाएंगे, क्योंकि ये एल्गोरिथम बेस्ड नहीं है, ये सारा मैनुअल है। मैनुअल को आप जो है वो काम कर सकते हैं मैनुअल के लिए। ठीक है, एक चीज ये हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर वो प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल है, हमें नजर आ रहा है कि यार ये प्रोडक्ट चलने वाला है, बिकेगा, इसके ऊपर अगर हम स्पेंड करेंगे, जैसे हर प्रोडक्ट को इवेल्युएट आप भी करते होंगे कि यार आया कि इस प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए। फजूल प्रोडक्ट्स के ऊपर तो कोई भी ऐड नहीं चलाता। ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट काम का है, हमारे किसी क्लाइंट का वो प्रोडक्ट काम का है, तो हम भी उसके ऊपर ऐड चलवाएंगे, उसके ऊपर ऐड चलवा के जो है उसकी सेल्स जनरेट करवाएंगे। अब आ वो जाते ऐड हैं, जो है ये वो तो हो गई। हम पे करेंगे। अच्छा, आप बात करेंगे। नहीं, ऐड हम नहीं करेंगे। ऐड मकसद है कि टेलीमार्ट ऐड चलाएगा उसके ऊपर। टेलीमार्ट अपने पेज के ऊपर वो प्रोडक्ट पोस्ट करेगा, टेलीमार्ट अपने जो है वो ऐड अकाउंट से वो ऐड चलाएगा, सारा पैसा टेलीमार्ट का लग रहा होगा, आपने कुछ नहीं लेना। और नाम भी टेलीमार्ट का यूज हो रहा होगा, उसमें ऐसा नहीं है कि आपका नाम शो हो रहा होगा। हाँ, जो लिंक होगी वो आपके स्टोर की होगी जो टेलीमार्ट के ऊपर है। ठीक है, लोग आपके लिंक को, जो ऐड को क्लिक करेंगे तो आपके लिस्टिंग के ऊपर लैंड करेंगे, वहां से सेल्स करेंगे, आप ऑर्डर फुलफिल करोगे। ठीक है, और आपने क्या देना है टेलीमार्ट को, आपने देना है परसेंटेज। जिस तरह एक मार्केट प्लेस की परसेंटेज होती है, दराज परसेंटेज लेता है, इसी तरह टेलीमार्ट भी परसेंटेज लेता है, जिनकी परसेंटेज 10% से स्टार्ट होकर 17% तक जाती है, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरीज। ठीक है, और अगर आप जो है टैक्स पेयर हो, आपका FBR सर्टिफिकेट बना हुआ है, आपका एनटीएन बना हुआ है, तो फिर आपके लिए 3% वैट चार्ज। हेलो हेलो, दानियाल का शायद इंटरनेट में कोई इशू आया है, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जो लोग सुन रहे हैं, इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज और क्वेश्चन तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, तब तक दानियाल आए मैं उनको आंसर करता हूँ। आप लोगों में से जो भी हमें सुन रहा है,
दानियाल का डिस्कनेक्टर हो गया है, वो जैसे ही आते हैं दोबारा हम उनको कनेक्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे टेलीमार्ट के ऊपर कि हम टेलीमार्ट के ऊपर किस तरह से अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं। उसके अंदर कोई भी ऐसा अभी तक दानियाल ने जो बताया, कोई भी ऐसी बात नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम वहाँ पे जाने के लिए अपना ब्रांड लेकर जाएं, अपनी ट्रेडमार्क लेकर जाएं, प्रोडक्ट पैकेजिंग लेकर जाएं, कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ वहाँ से उनको अप्लाई करना है, या आप दानियाल की कंपनी के थ्रू, कॉर्पोरेट फ्रीडम के थ्रू जो है अप्लाई कर सकते हैं, और उनके थ्रू वहाँ पे आप ऑनबोर्ड हो सकते हैं। आपकी एक एक्स्ट्रा विजिबिलिटी है, आप जिस तरह से दराज को पे कर रहे हैं, इस तरह से आपको कोई मार्केट प्लेस को पे करना है। यहाँ पे बेनिफिट्स जो हैं, जो नज़र आ रहे हैं, वो ये हैं कि आपकी कैटेगरीज, आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा होगी, आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपकी सेल्स के चैनल्स बढ़ेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक था कि हम अपने सेल चैनल कैसे बढ़ा सकते हैं, इंक्लूडिंग दराज, इंक्लूडिंग टेलीमार्ट, इंक्लूडिंग मार्केटिंग फेसबुक, इंक्लूडिंग आपकी वेबसाइट, और बहुत सारे इस तरह के जो भी दानियाल ने बताया कि आप अपना व्हाट्सएप का ग्रुप बना के व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट लिस्ट चला सकते हैं, आप OLX पे काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कोई सवाल है आपका इन मिड, तो आप लोग उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी एक बीच में अनाउंसमेंट भी कर दूं कि हम लोग का दराज का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का जो कोर्स है, वो इंशाल्लाह 10 तारीख उसकी लास्ट डेट है। 16 अप्रैल से यहाँ कराची ऑफिस में शुरू हो रहा है। तो अभी तक हमारे पास वहाँ पे सीट्स की अवेलेबिलिटी है। तो जितने लोग हैं, अगर अप्लाई करना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके अंदर उनको ब्रांड बिल्डिंग का, उनके अंदर उनको मल्टीपल अनलिमिटेड प्रोडक्ट अप्रूवल्स का और बहुत सारी चीज़ें के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आप लोग को मिलेंगे। तो जो आपने अप्लाई करना है, जिसने आना है, वो आए। दानियाल इज बैक। वालेकुम अस्सलाम फैजान शमसी साहब। माजरत मेरा नेट नो शायद इश्यूज, बंद हो गया था। नो इश्यूज, नो इश्यूज। जी जी। ओके, तो आप बात कर रहे थे, कंटिन्यू करें वहीं से। अब तो मैं भूल गया कि मैं क्या बात कर रहा था। टेलीमार्ट के ऊपर बता रहे थे आप कि आपकी कैटेगरीज का आप सिर्फ पे करते हैं और बिल्कुल कहते बिल्कुल। हैं। आप जो है वो टैक्स उस वक्त वैट 3% वैट आपसे चार्ज करता है उस वक्त जब आप जो है वो टैक्स पेयर नहीं होते। अगर आप टैक्स पेयर हो तो आपसे 3% वैट चार्ज नहीं होगा और सिर्फ आपको कमीशन देनी है। इसके अलावा आपको और कोई चार्जेस नहीं देने, किसी किस्म का पेमेंट फीस नहीं देनी, किसी किस्म की आपको और कोई चार्जेस नहीं देने, सिर्फ और सिर्फ उनकी कमीशन देनी है, जो कि 10% से स्टार्ट होती है और 17% तक जाती है। वैसे नॉर्मली 10 से 12% की उनकी कमीशन स्ट्रक्चर है। सही। तो मतलब इसके अंदर कोई भी हमारे पास ब्रांडेड पैकेजिंग की नीड नहीं है, हमें किसी भी चीज़ के लेटर की नीड नहीं है, हम जाके किसी ऑनबोर्ड भी हो लेटर सकते की हैं। नीड नहीं है, किसी भी लेटर की नीड नहीं है, किसी भी ब्रांडेड पैकेजिंग की नीड नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोडक्ट होना चाहिए, आपके पास कॉर्पोरेट फ्रीडम होना चाहिए, आपको जो है ब्रांडेड स्टोर वहाँ मिल जाएगा। अच्छा, अगर कॉर्पोरेट फ्रीडम नहीं है तो फिर क्या मसाइल आते हैं, वो भी बता दें। नहीं, फिर मसाइल कोई नहीं है। फिर आप एक नॉर्मल एज अ नॉर्मल सेलर टेलीमार्ट के ऊपर जाएंगे। टेलीमार्ट आपका प्रोडक्ट आपकी उस कैटेगरी के ऊपर जो है वो जो है लिस्ट करेगा। उस कैटेगरी के अंदर आपका प्रोडक्ट लिस्ट होगा। उस कैटेगरी के अंदर आप जैसे नॉर्मल सेलर्स आ रहे हैं उस तरह आप ही एज अ नॉर्मल सेलर वहाँ पे होंगे और अच्छा, आपके जो इसमें ऑर्गेनिक सेल होंगे वो आपको मिलेंगे। इसमें लिस्टिंग करने का जो प्रोसेस होगा वो कौन करेगा? वो टेलीमार्ट खुद करेगा या हम उनको प्रोवाइड करेंगे? एक ही चीज़ नहीं बता नहीं, दें, इसके दूसरा वो फुलफिलमेंट का टेलीमार्ट बता आपको दें। एक वेंडर अकाउंट देगा। देखिए, इनका कुछ सिस्टम है जो मैनुअल है, कुछ सिस्टम है जो ऑटोमेटिक है। ठीक है। अब जो मैनुअल सिस्टम होगा ना, वो ये होगा कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इनका एजेंट आपसे राब्ता करेगा। इनका एजेंट आपसे राब्ता करके मैनुअली फॉर्म्स के ऊपर आपसे सिग्नेचर लेकर आपको ऑनबोर्ड कर लेगा, जिसके अंदर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आएगा और NDA आएगा उनका, और साथ में जो बैंक डिटेल्स को शेयर करना है वो आएगा। या आपसे सारा मैनुअल तरीका होगा। जब ये प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद टेलीमार्ट आपको, वो जो एजेंट होगा, आपको एक ID और पासवर्ड दे देगा आपके सेलर सेंटर की। उस सेलर सेंटर को फिर आपको खुद मैनेज करना है। सेलर सेंटर की जो लिस्टिंग है वो बहुत इजी है। दराज से अगर हम कंपेयर करें तो दराज की जो लिस्टिंग है वो टेक्निकल लिस्टिंग है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स लिस्टिंग है एज कम्पेयर टू टेलीमार्ट। टेलीमार्ट की बहुत आसान लिस्टिंग है, या नाम डालो या तस्वीर डालो या डिस्क्रिप्शन लिखो, नॉर्मल है। ठीक है, लिस्टिंग करनी है और इसमें एक ऑप्शन आएगा स्टोर डिकोर का, बैनर बनाने का, उसका लोगो बनाने का, वो सारी चीज़ें आपने लगानी है। ठीक है, आपका ब्रांडिंग भी आपकी साथ साथ हो जाएगी, आपका स्टोर भी बन जाएगा। अब ये आपके ऊपर। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया कि टेलीमार्ट पे आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेच सकते जिसका कोई नाम ना हो। ठीक है, फिर बेशक आप चाइनीज का प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाइना प्रोडक्ट बेच रहे हो, लेकिन आपने उस प्रोडक्ट का कोई ना कोई नाम रखना है। उस प्रोडक्ट का कोई ना कोई नाम होना चाहिए। अगर टी अपनी शर्ट मर्जी बेच से रहे हो रख देना, तो जी, अपनी क्या क्या मर्जी से आपने? रख देना, अपनी मर्जी से अपनी नाम मर्जी। रख आपका देना। जो भी आपका जो ब्रांड नेम हो, आपका जो ब्रांड नेम हो, मतलब भाई ये बीच के हेडफोन नहीं है, ये हेडफोन बाय शेख दानियाल है। ठीक है, सही आप है। हेडफोन बाय शेख दानियाल लिख दें, कोई मसला नहीं है। आप बेशक रेप्लिका भेज दें, लेकिन आपने नाम उसका जरूर रखना है। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। मतलब नाम होना जरूरी है, वरना उसके बगैर वो नाम अलाउ होना नहीं जरूरी करेंगे। है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, नाम होना जरूरी है।
अच्छा, चलिए हमने बहुत सारी बात की, दराज का हमें पता है, उसकी हमें सेल्स पता है, उसकी हमें विजिबिलिटी पता है। इसके अंदर आपके बहुत सारे स्टोर्स होंगे, जिस तरह आप काम भी कर रहे हैं इनके साथ काफ़ी अर्से से, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि कितने हम रेवेन्यूज़ को हाईएस्ट टच करते हैं और क्या इसके अंदर हमें बेनिफिट मिलता है अलॉन्ग विद दराज के, हमें यहाँ पे और कितना हम विजिबिलिटी एक्स्ट्रा मिलती है और कितना हम सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे पर मंथ? देखिए, अगर हम बात करें सिर्फ टेलीमार्ट की ऑर्गेनिक मार्केटिंग की, कि भाई हम कोई उनसे एक्स्ट्रा फेवर नहीं ले रहे, कोई मार्केटिंग नहीं ले रहे, कोई फेसबुक एड्स नहीं ले रहे, सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रोडक्ट वहाँ लिस्ट हुआ हुआ है, तो इसमें ये है कि यार आपको जो है नॉर्मल सेल्स मिलती है। अब ये 100% डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर कि उस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है। अब देखिए, टेलीमार्ट के ऊपर नॉर्मली लोग जो है वो चाइनीज प्रोडक्ट सर्च नहीं कर रहे, जो चीज दराज के ऊपर लोग सर्च करते हैं वो टेलीमार्ट के ऊपर सर्च नहीं कर रहे। अगर आपने ऑर्गेनिकली टेलीमार्ट के ऊपर ग्रो करना है तो आपका प्रोडक्ट टेलीमार्ट के वो एम्बियंस के ऊपर उतरना चाहिए। फॉर एग्जांपल, टेलीमार्ट के ऊपर ज्यादातर जो लोगों का माइंडसेट है, जो लोगों का परसेप्शन है टेलीमार्ट के ऊपर, वो यही है कि आपको टेक रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है टेलीमार्ट में मिलेंगे। टेक्नोलॉजी के अराउंड उनकी सारी चीजें जो है घूमती हैं। अब जो हमसे उन्होंने जो एग्रीमेंट किया है, जो हमसे वो चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि वो अपने टेलीमार्ट को ज़्यादा डाइवर्सिफाई करें, तरह और कैटेगरीज इसके अंदर ऐड करें, लोगों को पता चले कि इसकी कैटेगरीज और भी है टेलीमार्ट के ऊपर, ठीक है। तो लेकिन अभी लोगों को नहीं पता, अभी हम उसके ऊपर काम करें, लेकिन अभी लोगों को नहीं पता कि टेलीमार्ट के ऊपर ये चाइना के जो है वो किचन के एसेसरीज भी मिलती है, ये भी सारी चीजें मिलती हैं। तो अगर किसी ने वो ऑर्गेनिकली ग्रो करना है तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो लोग टेलीमार्ट के ऊपर सर्च कर रहे हैं, कुछ टेक रिलेटेड, कुछ इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, कुछ कोई ऐसा प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक से या टेक से रिलेट करता हो, मोबाइल एसेसरीज से रिलेट करता हो, कंप्यूटर एसेसरीज से या गेमिंग से रिलेट करता हो, या किसी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेट करता हो, ठीक है, अप्लायंसेस से रिलेट करता हो। अप्लायंसेस बहुत बिकते हैं टेलीमार्ट के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर वो कोई और प्रोडक्ट बेचना है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि चाइनीज प्रोडक्ट्स वगैरह अगर बेचने हैं, तो उसकी ऑर्गेनिक मार्केट थोड़ी कम है, ठीक है। वो टू बी ऑनेस्ट उसकी ऑर्गेनिक मार्केट इसलिए कम है कि लोगों को पता नहीं है कि ये चीजें टेलीमार्ट में बिकती हैं। अब लोगों को बताने के लिए क्या चाहिए? लोगों को बताने के लिए चाहिए कि टेलीमार्ट उसके ऊपर ऐड चलाए, और जब टेलीमार्ट उसके ऊपर ऐड चलाएगा तो फिर मसला कोई नहीं है, फिर आपको अच्छी सेल मिलेगी। हमारे पास एक केस स्टडी है शूज की, वो टेलीमार्ट के सिर्फ उस पिक्चर के ऊपर, एक स्टैटिक पिक्चर के ऊपर एक ऐड चलाया शूज का, ठीक है, फॉर्मल शूज का, 3500 रुपए के वो फॉर्मल शूज है, और रोज के उसके 150-200 ऑर्डर्स हैं, रोज के 150-200 ऑर्डर्स हैं टेलीमार्ट के ऊपर उसके, ठीक है। तो ये है कि जब ऐड चल जाए तो फिर उसका कोई मुकाबला नहीं। अमेजिंग, मतलब उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, हैवी जो है सेल्स है, मतलब 150-200 एक बहुत बड़ा नंबर है डेली के हिसाब से। तो अमेजिंग, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। खैर हमारा भी एक एक्सपीरियंस रहा है टेलीमार्ट के साथ, लेकिन थोड़ा सा बेहतर नहीं रहा, तो कभी फिर डिस्कस करेंगे जब हम ऑफ रिकॉर्ड। आपका क्या एक्सपीरियंस है, शेयर करें प्लीज, करेंगे, शेयर करें, पता चले। वो यार असल में मसला हो गया था। आप ऑर्गेनिक वे में गए होंगे ना उसमें? हाँ, हम ऑर्गेनिक वे में ही थे, लेकिन वो फिर बाद में जो है पेमेंट के हिसाब से थोड़ा सा इशू हो गया था, तो फिर उसके बाद वो ख़त्म हो गया। और वो अभी हमारे क्लाइंट का एक स्टोर था, तो वो अभी हम बैन है उनकी तरफ से कि भाई ये जो है ना टेलीमार्ट पे नहीं आएगा, वो स्टोर पर्टिकुलरली। तो ये एक इशू हुआ था हमारे साथ। देखिए मैं आपको बताऊं मसला क्या है, बताएं। मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है अशरफ भाई। मसला ये है कि टेलीमार्ट जो है ना अभी इस वक्त सारी चीज़ें मैनुअल कर रहा है, हर चीज़ जो है ना जो है वो अशरफ, दानियाल, फलाना ढिमकाना इस तरह के लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम बेस्ड या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो एक अपने सिस्टम से चल रही हो, हर चीज़ किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कस्टमर केयर की, लोग कहते हैं भाई कस्टमर केयर बहुत बेकार है। हाँ, तो अब कस्टमर केयर का यही हिसाब है कि भाई फलाना बंदा है, वो आज नहीं आया तो आज कस्टमर केयर ही नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह का कोई सिस्टम है, तो इसलिए वो जरा लैग करती है। लेकिन अब तक उनके पास जो लोग थे वो उनके अपने ही सेलर्स थे, वो बाहर से जो है वो इतने ज़्यादा उन्होंने ओपन नहीं रखा हुआ था, वेंडर मैनेजमेंट ओपन नहीं था उनका। नॉर्मल लोग थे, सिलेक्टिव लोग थे जो उनको जानते थे, जो उनके साथ काम करते थे, उन्हीं के वो प्रोडक्ट्स वहाँ बेचते थे। लेकिन अब चूंकि उन्हें स्केल करना है अपनी मार्केट प्लेस को, अब वो एक्चुअल मार्केट प्लेस के बिजनेस में आए। इससे पहले वो एक्चुअल मार्केट प्लेस के बिजनेस में नहीं थे, अब वो एक्चुअल मार्केट प्लेस के बिजनेस में आए हैं। अब उन्हें वेंडर्स भी चाहिए, अब उन्हें जो है वो ऐसी टीम भी चाहिए जो सपोर्ट भी करे, और अब जो है वो अपने सिस्टम्स को ऑटोमेशन पे लेकर जा रहे हैं। अब उनकी जो सेलर सपोर्ट है, जो उनका अकाउंट मैनेजमेंट है, उनका जो अकाउंट अप्रूवल का सिस्टम है, प्रोडक्ट अप्रूवल का सिस्टम है,
क्वालिटी चेक है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में, ईद के बाद 2 से 3 महीने में सारी चीजें एल्गोरिथम बेस्ड हो जाएंगी। हम इसके ऊपर अहमद भाई के साथ मिलके काम कर रहे हैं, हमने पिछली मीटिंग में भी ये डिस्कस किया था, और ये सारी चीजें उनकी टेक टीम इसके ऊपर काम कर रही है। तो ये सारी चीजें वक्त के साथ सही होंगी। अभी बहुत सारी लैग चीजें हैं, बहुत सारी चीजें लैग हैं, लेकिन शुरू में सबसे पहले जो मैंने आपको बात बताई ना, सबसे पहले जो मैंने आपको बात बताई कि हमारा जो फोकस होता है ना, वो ये नहीं होता कि टेलीमार्ट क्या कर रहा है, दराज क्या कर रहा है, या शॉपिफाई क्या कर रहा है। हमारा फोकस है माल बिक जाए, माल बिक जाए, माल बिक रहा है, माल आप बेच सकते हो, माल बेचना आना चाहिए, बाकी सब कोई खैर होती है। बिल्कुल बिल्कुल माल बिकना चाहिए। चले, ये तो हम अपने बात कर ली कि हम ऑफ द अगर मार्केट प्लेस आ रहे हैं, ये जो पाकिस्तान का बिगेस्ट मार्केट प्लेस है दराज, उससे अगर बाहर आ रहे हैं, अगर हम दराज की बात करते हैं तो उसके ऊपर सेल्स को इंक्रीज करने की एक लोकल सेलर के लिए और एक हमारे ब्रांड के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कहाँ कहाँ वो सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत टेक्निक्स जो आप यूज करते हैं वो थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, लोकल सेलर जो है ना इस वक्त सबसे ज्यादा फायदे में। लोकल सेलर फायदे में क्यों है? क्योंकि आपको नई अपडेट के बारे में पता होगा दराज की, कि अब जो दराज के डी मार्ट और डी मॉल सेलर्स हैं वो अब टॉप पे नहीं आएंगे। ठीक है, अब वो उस तरह नहीं है कि अजारादारी है कि अगर डी मॉल है तो अब वो टॉप पे ये हिलेगा नहीं। अब वो जो उनके पीछे एलसी लगी हुई थी वो हट गई है। ठीक है, अब वो हिल जाते हैं, अब उनको आप आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, तो अब लोकल सेलर सबसे ज्यादा खुशी इस वक्त लोकल सेलर को है। हमें भी एज अ लोकल सेलर कुछ जो हमारे अकाउंट है बड़े मजे के चल रहे हैं। उसके रीजन क्या है? उसके रीजन ये कि एक तो दराज की न्यू पॉलिसी जो है कि भाई दराज मॉल अब डोमिनेंट नहीं रहेगा। दराज मॉल को भी लोग दराज उसी तरह मैनेज करेगा जिस तरह वो लोकल सेलर को करता है, और दोनों की परफॉर्मेंस जो है रिव्यूज, नंबर ऑफ रिव्यूज के ऊपर और उसकी नंबर ऑफ रेटिंग के ऊपर जो है वो इन्हिसार करती है। और जिसकी बेहतर होगी वो ऊपर आएगा, जिसकी बेहतर नहीं होगी वो नीचे जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितने आपके पास रिव्यूज होंगे, जितने आपके पास अच्छे क्वेश्चन आंसर होंगे, जितने आपके पास अच्छे रिव्यू रेटिंग होगी, उतना आप रैंक करेंगे। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 से 7 जो है वो लोकल सेलर अकाउंट ऐसे हैं जिन्होंने डी मॉल को बीट किया हुआ है। डी मॉल नीचे बैठे हुए चौथे पांचवें नंबर पे, हम जो है पहले दूसरे नंबर पे बैठे हुए हैं, और हम डी मॉल से ज्यादा सेल्स उठा रहे हैं। उसका रीजन यही है कि हमारे पास नंबर ऑफ रिव्यूज ज्यादा है। ठीक है, अब तो इसको ऐसे ही करना है कि आपने मतलब एक नए अकाउंट पे कैसे देखिए, अच्छा अब ये नए अकाउंट वाली बात आपने करके बहुत अच्छे किया। देखिए, वीवीआरओ का तो सबको पता है कि भाई वीवीआरओ करने हैं, लेकिन किस तरह करने ये बहुत बड़े मैटर करते हैं ना। अब जैसे आपका एक कंसर्न है कि अकाउंट ब्लॉक होते हैं, बिल्कुल आपका कंसर्न राइट है, अकाउंट ब्लॉक होते हैं। अगर आप गलत तरीके से करेंगे, अगर आप उसको मिस हैंडल करेंगे, वीवीआरओ को आप दराज को पागल समझेंगे, आप ये समझेंगे कि जो दराज के हब पे लोग बैठे हुए उनकी आंखें बंद हैं, उन्होंने आंखों में जो है पट्टी बांधी हुई है, वो कुछ नहीं देख रहे, तो फिर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, अगर आप डिप्लोमेटिकली चलोगे, आप उसको तरीके से लेके चलोगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना बताते हैं। एक नया अकाउंट है, उस नए अकाउंट पे लिस्टिंग करने के बाद हम 1 हफ्ते के लिए भूल जाते हैं। ठीक है, 1 हफ्ते तक उसको हाथ नहीं लगाते, बिल्कुल वैसे का वैसा पड़ जाता है। फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर से। हमने आज करवाए 5 क्वेश्चन आंसर। ठीक है, हमने 5 क्वेश्चन आंसर करवा लिए। अब उसका आंसर हमने दिया। अब इससे क्या बना, देखिए एल्गोरिथम को क्या पता चल रहा है और दराज को क्या पता चल रहा है कि एक लिस्टिंग है जो 1 हफ्ते तक डेड थी। 1 हफ्ते बाद उसके ऊपर ऑर्गेनिक रीच आना शुरू हुई, लोगों ने उस प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे। अब जिन 5 अकाउंट से मैंने क्वेश्चन किया था, उन 5 अकाउंट से मैं उस नेक्स्ट वीक में मैं ऑर्डर करूंगा फुल पेमेंट, कोई वाउचर नहीं, कोई जो है डिस्काउंट नहीं, फुल पेमेंट अमाउंट लूंगा और पूरा प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट मैं उसमें भेजूंगा। ठीक है, इसमें मैं कोई ब्लैक हेड टेक्निक नहीं लगाऊंगा, मैं पूरा का पूरा करूंगा। इसको मैं जो रिपीट करूंगा, इस प्रोसेस को 2 हफ्ते के लिए करूंगा और कम से कम 15 से 20 फुल पेमेंट वीवीआरओ में करवाऊंगा, जिसके अंदर कोई बोगस ऑर्डर नहीं होगा, कोई खाली रैपर नहीं होगा, कोई कचरा नहीं होगा और ना ही कोई उसके अंदर वाउचर इंक्लूड होगा। ये 20 हो गए। अब इन 20 से हमें, इन 20 को हमने जो तरीका अपनाया ना, वो हमने तरीका ये अपनाया कि पहले क्वेश्चन आंसर्स, उसके बाद ऐड टू कार्ट, उसके बाद ऑर्डर। ठीक है, ये 3 स्टेप्स पे गुजारा है और ये 20 ऑर्डर जो है हमारे कम से कम भी जो है ना 8-10 दिन में, 15 दिन में हुए हैं, इससे कम दिनों में नहीं हुए। ठीक है, इससे क्या बना है, इससे हमें ये मिला कि हमारी फर्स्ट पेज पे हम लोग पहुंच गए, हम जो है हमारी लिस्टिंग टॉप 10 के ऊपर पहुंच गई है, हमें ऑर्गेनिक ऑर्डर आना शुरू हो गए। अब जब हमारे ऑर्गेनिक ऑर्डर आना शुरू हो गए ना, अब हमने एग्रेसिव जाना है। हमने 50 रिव्यूज ठग करके 1 हफ्ते के अंदर करवाने, उसके ऊपर 50 रिव्यूज होंगे, वो और ऊपर जाएगा। ठीक है, जब वो और ऊपर जाएगा तो अब हमने कैलकुलेट करना है टॉप 5 सेलर्स के रिव्यूज।
कि टॉप 5 सेलर्स में कितने लोग बैठे हुए हैं। अगर टॉप 5 सेलर में 200-300 वाले बैठे हुए हैं तो वो तो प्रोडक्ट हम करते ही नहीं है। हम ऐसे प्रोडक्ट्स देखते हैं कि जिनकी नंबर ऑफ लिस्टिंग कम से कम हो, जिनके सेलर्स कम से कम हो, जिनके रिव्यूज कम से कम हो, लेकिन प्राइस हाई हो और सेल्स भी कम हो। देखिए अशरफ भाई, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं शेयर करता हूँ सबके साथ, कि ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं ना कि जिनकी सेल बहुत अच्छी होती है, जब फॉर एग्जाम्पल भाई 50 सेल्स है रोज की या 30 सेल्स है रोज की, हम उन प्रोडक्ट्स को छोड़ देते हैं, हम उनको हंट ही नहीं करते, हम उनको अप्रूव ही नहीं करते। क्यों? हमारा जो फोकस है, हमें सबसे पहले हमारे क्लाइंट ने सिखाया था ये चीज 2 साल पहले, अब तक हमारा वही फोकस है कि हमने ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर जाना है कि जो आपको कम से कम सेल्स हो, लेकिन कम से कम कंपटीशन भी हो, और इमेच्योर लिस्टिंग्स हो, इमेच्योर प्रोडक्ट्स हो, बहुत सारे लोग उसको कर भी ना रहे हो, बहुत सारे लोग उसको जानते भी ना हो उस प्रोडक्ट को, बहुत सारे लोग खरीद भी नहीं रहे हो। देखिए अगर कोई मैच्योर प्रोडक्ट होती है जिसको मार्केट बेच भी रही होती है, जो बिक भी बहुत अच्छा रहा होता है, जिसके ऊपर बहुत सारे सेलर्स होते हैं, तो सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आपको उसकी सोर्सिंग नहीं मिलती, मार्केट से उसकी सोर्सिंग मिलना, आपको लोकल मार्केट से उसकी सोर्सिंग मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो इम्पोर्टर बेच रहा होता है मार्केट में, उस इम्पोर्टर का बहुत बिक रहा होता है, वो कहता है भाई जितने का बिक रहा है मेरा यहाँ भी उतने का ही बिके, मैं सस्ते में नहीं दूं। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसको रैंक करना आपके लिए मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपने जब हंट किया, अब हर हंटर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक्सट्रीम कॉमर्स आधे को पता है कि भाई सब जो हंटिंग सीख रहे हैं वीपीसी से सीख रहे हैं, वीपीसी पे सेम तरीका है कि यार जिसकी सेल्स अच्छी हो उस प्रोडक्ट के ऊपर जाया जाए। ठीक है, अब इसको करते करते जो जिस प्रोडक्ट की सेल अच्छी होगी वो हर किसी को नजर आएगा, उसकी विजिबिलिटी अच्छी होगी, हर हंटर को, हर वीए को वो प्रोडक्ट नजर आएगा। अब जब आप उसको लॉन्च करेंगे तो आपके साथ साथ 50 लोग और उसको लॉन्च करेंगे। ठीक है, आप जब वीपीआरओ कर रहे होंगे तो 50 लोग और वीपीआरओ कर रहे होंगे, आप तो इसी में लड़ लड़ के फारिग हो जाएंगे, आप बेचेंगे कब माल? आपका बिकेगा नहीं। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है कि जो आपका कम से कम नंबर ऑफ रिव्यूज हो, कम से कम नंबर ऑफ लिस्टिंग हो, और लोग उसको जानते ना उस प्रोडक्ट को। अजीबो गरीब कोई प्रोडक्ट हो, 3000 का हो, 2500 का हो, 2000 का हो, कोई मसला नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक हो या बेबी कैटेगरी का हो, मदर कैटेगरी का हो, कैटेगरी से भी कोई लेना देना नहीं है, बस नंबर ऑफ लिस्टिंग 2000 से कम हो। हम जो देखते हैं, हम 2000 से कम नंबर ऑफ लिस्टिंग देखते हैं, नंबर ऑफ रिव्यूज 100 से कम हो, 100 से ऊपर रिव्यूज ना हो टॉप सेलर्स के। ठीक है, और सेल्स जो है 10-15 रोज की हो, इससे ज्यादा की सेल्स ना हो, लेकिन जो प्रॉफिट हो, प्रॉफिट हमें बचे 1000 पे या 500 या 300 कम से कम, बहुत मिनिमम जाते हैं ना अगर, तो 300 रुपए प्रॉफिट को देखते हैं कि यार 10 सेल्स रोज की करेंगे, 300 रुपए प्रॉफिट होगा तो 3000 रुपए रोज का कमाएंगे, 90,000 रुपए महीना बन जाएगा। किसी बंदे ने 5 लाख रुपए वो किया हुआ है, लॉन्च इन्वेस्ट किया हुआ है, उसको 90,000 रुपए मिल रहा है तो बुरा नहीं है, कम से कम वर्ष के सिनेरियो में अगर उसको 90,000 रुपए मिल रहा है महीने का तो बुरा नहीं है। 90,000 कैसे मिलेगा कि वो 300 रुपए एक ऑर्डर के ऊपर कमाएगा, उसके 2 से 3 प्रोडक्ट्स जो होंगे वो 10 ऑर्डर्स कर रहे होंगे रोज के। ठीक है, 3000 रुपए रोज का करेगा, 90,000 रुपए महीना करेगा, उसका मामला सेट है। इस कैटेगरी, इस नियत से, इस सोच से, इस क्राइटेरिया से हम चलते हैं और हमारे प्रोडक्ट इंशाल्लाह अच्छे निकलते हैं, खराब कम ही होते हैं। अमेजिंग, बहुत। ये मैं जो है अभी तक ये पहली दफ़ा मैंने सुना है कि इस तरह की कोई आप स्ट्रेटजी लेके चलें, क्योंकि क्लाइंट्स को जो है ना हमेशा हाई सेल चाहिए होती है कि भाई हमें हाई सेल दिखा दें और हाई सेल के ऊपर जो है हम कमाएं। लो सेल वाला लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा वाला ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, अच्छी चीज़ है, लेकिन हम फॉलो नहीं करेंगे माजरत के साथ। बिल्कुल तो बिल्कुल, अच्छा, लेकिन हर किसी का बिल्कुल, अपना अपना है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बातें हो गई। अच्छा, अब हमारे पास सवालात अगर कुछ आते हैं तो वो कर लें जो लोग देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और चीज़ ऐड करना चाहें कि दराज के अलावा, फेसबुक मार्केटिंग के अलावा, या हमारा क्या कहते हैं टेलीमार्ट के अलावा और कौन से प्लेसेस हैं जहां से हम अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं? देखिए इस वक्त जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि एयरलिफ्ट से हमारा कोई ताल्लुक बन पाए। एयरलिफ्ट इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है, लेकिन अभी तक उसने कोई वेंडर मैनेजमेंट, कोई ऐसे कोई चीज नहीं खोली। अभी तक वो सारा का सारा माल खुद बेच रहे हैं, B2B कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ELO है, ELO पे आप अपना माल बेच सकते हैं और उसके लिए अभी उसका वेंडर मैनेजमेंट ओपन है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप अप्लाई करके वेंडर मैनेजमेंट के ऊपर अप्लाई करके आप जो है वो कर सकते हैं ELO के ऊपर काम। इसके अलावा OLX है, आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा जो है अपना दुकान.pk है और कार्ड सिंह है, बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे हैं। अभी हमें 2-3 दिन पहले जो है फेसबुक मार्केट प्लेस का एक मैं ऐड करता हूँ। फेसबुक मार्केट प्लेस जो है वहाँ पे आप मुफ्त में अपनी आके लिस्टिंग लगाएं और वहाँ से जो है आप अपनी ऑर्गेनिक सेल्स जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आप कुछ कह रहे थे? जी बिल्कुल, अभी अभी कुछ टाइम पहले हमें एक कॉल आई थी कितनी eStreet.pk, कोई मार्केट प्लेस है, कोई नई मार्केट प्लेस आई है।
उनकी तरफ से कॉल आई थी, वो हमसे इस तरह की कोई कैंपेन चलवाना चाह रहे थे जिस तरह हम टेलीमार्ट के साथ काम कर रहे हैं, वो चाह रहे थे कि हम उनके साथ काम करें। तो इस तरह के बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमने बहुत सारे को ऊपर नहीं जाना, इनकी कोई मार्केट नहीं है। जब तक मेन स्ट्रीम पे ना आ जाए, जब तक मेन स्ट्रीम पे कोई मार्केट प्लेस ना आ जाए, तब तक इसको करना बेकार है। ठीक है, आपको ऑर्गेनिक सेल्स नहीं मिलेंगे, आपको फायदा कोई नहीं है करने का। ठीक है, तो ये कि फिलहाल तो टेलीमार्ट, दराज और ELO थोड़ा सा मेन स्ट्रीम के ऊपर है। ठीक है, OLX मेन स्ट्रीम के ऊपर है। फेसबुक मार्केटिंग आपने बताया, ये फेसबुक मार्केट प्लेस आपने बताया, ये अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें ज्यादा बेहतर है एज अ सेल्स फनल हम इसको देखें। अच्छा दानियाल, मुझे ये बताएं कि आपका एज अ सर्विस प्रोवाइडर और एज अ बिजनेस ओनर आपका क्या मोटिव है, पर्सपेक्टिव है कि ब्रांड बिल्डिंग की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए या लोकल सेलिंग की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर? देखिए, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द बजट ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, अगर क्लाइंट का बजट अच्छा है तो जाहिर सी बात है भाई, मैं तो ये कहूँगा ब्रांड बिल्डिंग इज ऑलवेज बेटर देन लोकल सेलिंग। ब्रांड बिल्डिंग इज ऑलवेज बेटर देन लोकल सेलिंग, इसका कोई जोड़ ही नहीं है, दोनों को हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। इट्स लाइक कंपेयरिंग आईफोन विद एंड्रॉइड फोन। ठीक है, आईफोन हमेशा अच्छा है। ठीक है, हाँ, अगर क्लाइंट का बजट नहीं है, अब कोई बंदा मेरे पास 3 लाख रुपए लेके आता है, 5 लाख रुपए लेके आता है, कहता है भाई मुझे स्टार्ट करना है सेलिंग, मैं उसको इस मंजन में नहीं बेचूंगा कि भाई आप अपना जो है वो ट्रेडमार्क लो, आप दराज मॉल बनाओ, नहीं, वो इसी चक्कर में रह जाएगा, उसकी सेलिंग नहीं होगी, उसको प्रॉफिट नहीं बनेगा, उसके सारे पैसे इस चीज में लग जाएंगे। मैं उसको बोलूंगा भाई सही है भाई, ये लोकल मार्केट से 4 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, 3 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, रैंक करेंगे और चल जाएंगे तो मार्केट से माल खरीदेंगे, नहीं चलेंगे तो छोड़ देंगे, नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। ठीक है, और उसको सेल करना है और उससे उसकी इनकम जनरेट होने लगेगी। जब इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए, क्लाइंट को कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, फिर उससे 5 लाख की जगह 10 लाख लो, फिर उसकी मार्केटिंग करो, फिर उसकी ब्रांड बिल्डिंग करो। ठीक है, हाँ, स्टार्टिंग में अगर कोई क्लाइंट आता है और ब्रांड बिल्डिंग के लिए आता है, अच्छे बजट से आता है, 10 लाख 15 लाख के बजट से आता है, 20 लाख के बजट से आता है, उसको लेके जाओ फिर ब्रांड बिल्डिंग की तरफ, ज्यादा बेहतर है। इस वक्त हम लोग 4 ब्रांड्स चला रहे हैं, मैं आपको बताऊँ, इस वक्त हम लोग 4 ब्रांड्स चला रहे हैं। वो ब्रांड्स ऐसी हैं कि जो तुर्की में और यूरोप के अंदर जो है वो बिग ब्रांड्स हैं, उनकी जो है सही उनकी वहाँ पे मार्केटिंग है, अच्छी सारी सारी चीज़ें, लेकिन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। हमारा एक क्लाइंट है, B2B क्लाइंट है, वो वहाँ से उनकी ऑथराइजेशन लेटर्स, उनकी माल, उनकी एजेंसी लेकर यहाँ पर आए, तो उनका हम ब्रांडेड दराज मॉल स्टोर, उनका ब्रांडेड टेलीमार्ट स्टोर, उनका फेसबुक, उनका जो है इंस्टाग्राम, सारी चीज़ें हम मैनेज कर रहे हैं। तो इस तरह ब्रांड बिल्डिंग हम उसकी तरह कर रहे हैं। उनके लिए हम जो है वो बड़े सेलिब्रिटीज से भी काम कर रहे हैं, उनकी एक परफ्यूम की ब्रांड है, उसके लिए सेलिब्रिटीज के साथ काम कर रहे हैं। तो अब वो कंपनी है, उसके पास तो सिर्फ मार्केटिंग का बजट जो उन्होंने हमें PR का बजट दिया है, फिर सिर्फ PR का बजट ही 20 लाख रुपए दिया है। ठीक है, कि 20 लाख रुपए इस महीने का PR का बजट है भाई, ये सेलिब्रिटीज को दे दो। तो ऐसी मार्केटिंग करने में, फिर ऐसी ब्रांड बिल्डिंग करने में मजा आता है। ठीक है, तो अब अगर कोई बंदा 5 लाख रुपए लेकर आ रहा है, उसको उस तरफ ही लेके जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये सवाल है आपके लिए एक, why can't we go for paid marketing, example Facebook ads instead of VVRO? Which one is better initially? देखिए, इस बात को समझें, दराज के ऊपर आप क्यों बेच रहे हैं? दराज के ऊपर आप इसलिए बेच रहे हैं कि वो एक मार्केट प्लेस है, और मार्केट प्लेस का ये काम होता है कि वो आपको अपनी जो है ऑर्गेनिक मार्केटिंग दे, आपको ऑर्गेनिक कस्टमर दे। दराज आपसे 13% चार्ज करता है कमीशन। उस कमीशन का नाम क्या है? उस कमीशन का काम क्या है? उस कमीशन का काम यह है कि दराज के ऊपर जब आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करें तो दराज आपके उस प्रोडक्ट को बेचे, दराज आपके उस प्रोडक्ट को बेचेगा और दराज आपसे 13% कमीशन लेगा। ठीक है, अब वो दराज आपके प्रोडक्ट को किस तरह बेचेगा कि जो ऑर्गेनिक रीच उसकी आएगी, जो दराज अपनी मार्केटिंग कर रहा है, आपको पैसे लगाने नहीं है, आपको उसके ऊपर पैसे नहीं लगाने। अगर कोई बंदा दराज के ऊपर लिस्टिंग करता है, फिर उसके ऊपर फेसबुक एड्स चलाता है, तो वो बहुत बेकार काम कर रहा है। बेकार काम क्यों कर रहा है? क्योंकि वो फेसबुक को भी पैसे दे रहा है, अपने एड स्पेंड भी दे रहा है और दराज को भी कमीशन दे रहा है। अगर आपने फेसबुक पे मार्केटिंग करनी ही है तो आप उसको व्हाट्सएप पे माल भेज दो ना, आप व्हाट्सएप को बटन लगा के मार्केटिंग चला दो। आपके पास कस्टमर आया व्हाट्सएप पे, आप उसका एड्रेस लो, आप उसको खुद भेजो कुरियर के जरिए। आप क्यों दराज के ऊपर भेज रहे हो कस्टमर को? आप जो है वो फेसबुक पे मार्केटिंग चलाओ और अपना फेसबुक पे माल बेचो, आप इनबॉक्स पे माल बेचो। आपके पास शॉपिफाई वेबसाइट नहीं है, कोई बात नहीं, आपने खर्चा नहीं करना, कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप के ऊपर माल बेच दो। ठीक है, लेकिन अगर आप दराज के ऊपर माल बेच रहे हो तो फिर आप VVRO करो या जो भी करो, और आप ऑर्गेनिकली दराज के ऊपर माल बेचो। ऑर्गेनिकली दराज के ऊपर माल बेचोगे तो आपके लिए फायदेमंद है। एक मार्केट प्लेस पे एक ब्रांड जाती ही इसलिए कि उस मार्केट प्लेस का भी जो चंक है, उस मार्केट प्लेस की भी जो मार्केट है, वो अपने ऊपर गैदर करे। बिल्कुल ऐसा ही, मतलब जो आपके मिलियंस और बिलियंस में आपकी जो कस्टमर्स हैं
आप उनको वो हमारी तरफ आए, हम क्यों उनको खींच कर घसीट घसीट के दोबारा से और लेकर आए। तो बिल्कुल ये एक ऐसी चीज़ है जी कि बिल्कुल। बेवकूफ़ों वाली बात है कि आप मार्केट प्लेस को भी पे करें और उसके बाद आप जो है फिर मार्केटिंग को भी पे करें अलग से, और उसके बाद फिर आप बोलेंगे यार अब भी सेल नहीं आ रही, अब भी कन्वर्जन नहीं आ रही, वो भी क्योंकि फेल होती है। इसका एक और ड्रॉबैक ये है अमीर भाई कि आपकी जो दराज के ऊपर लिस्टिंग पे लैंड होने वाला प्रोसेस है ना, वो बहुत लंबा है फेसबुक से। आप अगर आप ऐड चलाएंगे, अगर आपने कभी ऐड चलाए हैं, तो जब आप वहां से आके लैंड होंगे तो आप फंसेंगे, आप क्या कहते हैं, आपकी बीच में लिंक ब्रेक होगा, और जो है कस्टमर, अच्छा फिर दराज कहता है कि मेरे ऐप के ऊपर साइन अप करो। कस्टमर कहते हैं हम क्यों इसका स्पेस, ये हमारे मोबाइल में स्पेस ऑक्यूपाई करे क्यों इसकी एप्लीकेशन, तो वो साइन अप नहीं करते, और फिर आपका जो है वो एक जो लिंक क्लिक था वो ज़ाया हो जाता है। तो इस तरह जो बहुत सारे सीन हुए हैं, बहुत ज़्यादा हमने पैसा ज़ाया किया, तो इसलिए बात करें। एक और सवाल है आपके लिए दानियाल, टेलीमार्ट इज बेटर देन एज कम्पेयर टू दराज, और टेलीमार्ट कितना कमीशन चार्ज करता है? दूसरे वाले का तो नहीं जवाब नहीं, हम दे टेलीमार्ट इज चुके नॉट बेटर देन दराज। हमजा भाई, टेलीमार्ट इज नॉट बेटर देन दराज। टेलीमार्ट इज नॉट बेटर देन दराज। टेलीमार्ट इज अ ग्रोइंग मार्केट प्लेस, अभी बहुत उसको काम करना बाकी है, लेकिन आप उसके ऊपर बेहतर काम कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। देखिए, एक सबसे बड़ा मसला पता क्या है कि जब शॉपिफाई पाकिस्तान के ऊपर, जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ शॉपिफाई का, तो लोगों ने ये बातें करना शुरू कर दी कि शॉपिफाई या दराज, लोकल पीएल या दराज कुछ नहीं होता, ठीक है, और दराज होता है। लोकल पीएल और दराज, दराज और टेलीमार्ट। आप दराज पे भी जाए, दराज को मैं बुरा भला नहीं कह सकता, तो दराज तो बहुत अच्छी चीज है। आप दराज पे भी जाए, आप टेलीमार्ट पे भी जाए, आप दोनों पे जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, या आप वाली कोई चीज नहीं विजिबिलिटी होती। बनाएं, आप आप अपने कोई आप को दराज के कन्फाइन ना इन्वेस्टर, करें, आप कन्फाइन ना करें कि भाई मैंने बस सिर्फ फेसबुक पे हाँ, बेचना है, अभी भाई कन्फाइन नहीं करें, आप जाएं मल्टीपल प्लेसेस ऐसे जाएं, नहीं हो है। सकता है आप भी, आप कोई कंपेटिटर नहीं है दराज के। आप कोई कंपेटिटर नहीं है दराज के कि आप बोलोगे मैं दराज भी नहीं बेचूंगा भाई, मैं खाली टेलीमार्ट पे बेचूंगा। आपको माल बेचना है, आपका जहां बिकता है आप बेचे, आप टेलीमार्ट पे बेचे, आप येलो पे बेचे, आप दराज में बेचे, ठीक है, आप कहीं भी बेचे माल, आपका सिर्फ माल बिकना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आई गेस कि हम लोग 46 मिनट के मार्क पे हैं इस वक्त, और हमारे पास और भी क्वेश्चंस नहीं है, तो अगर आप कुछ ऐड करना चाहें एंड देन वी विल बस अब मुझे प्यास लग गई, अब मैं जाऊंगा पानी पीऊंगा। चलें यार, थैंक यू सो मच दानियाल, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस, और इंशाल्लाह अस्सलाम फिर वालेकुम। कभी मुलाकात करेंगे किसी और उसके ऊपर। थैंक यू फॉर योर अल्लाह टाइम, हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।